अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू 9th क्लास में मैथ की डिस्कस करेंगे। आज हम 1.1 जिसमें रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। पहले हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। वो नंबर्स जिसको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे रैशनल कहते हैं। और एक ख़ास बात है कि जो P और Q है ये आपके पास इंटीजर्स हैं, जैसे हम इंटीजर्स कहते हैं, ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स मतलब +-1 +-2 हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे ये होते हैं 0 और +-1 +-2, ये सारे इंटीजर्स हैं। और एक एक्स्ट्रा बात इसकी कि जो ये डिनोमिनेटर Q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, वरना आपके पास मैथ एरर आ जाता है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अब इसकी टाइप से फर्दर रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल करते हैं रैशनल नंबर्स की, जैसे 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। सेकंड पॉइंट करते हैं, वो चीज़ या वो नंबर जो पॉइंट्स में आ जाए, डेसिमल नंबर में आ जाए, जैसे 1.23। और ख़ास बात क्या है कि वो टर्मिनेट कर जाए, वो रुक जाए 1.23, जैसे कि 2.46। इनका खास बात क्या है कि अगर हम लिखें यहाँ पर 2.46 रैशनल कैसे होगा, पॉइंट खत्म करिए तो 100 आ जाएगा आपके पास, तो ये रैशनल नंबर है। वो चीज़ जो फ्रैक्शन में आ सकती है वो रैशनल नंबर है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा पॉइंट वो डेसिमल पॉइंट जो पॉइंट के बाद सेम रिपीट हो और रुक भी जाए, जैसे कि 1.555 ये सेम रिपीट हो रहा है और ये रुक भी रहा है, इसे भी हम ऐसे रैशनल कहते हैं। ये प्रूव करेंगे इसके बाद अभी हम आगे। और एक लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि वो रेडिकल साइन, वो इंटीजर रेडिकल जो कि आपके पास रिजॉल्व हो जाए, जैसे √4 या √8 या 4√16, ये सारे रिजॉल्व होते हैं। ये 2 बन जाता है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी इसका मतलब नीचे 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। वो चीज़ जो रिजॉल्व हो जाए अंडर रूट के साइन के साथ या क्यूब रूट के साइन के साथ, वो इंटीजर्स में है, वो भी आपके पास रैशनल नंबर्स है। तो अभी हमने बात की थी कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शंस में आ जाए, जैसे 1/2 या 2/3। और वो चीज़ जो फ्रैक्शन में ना आ सके उसे रैशनल कहते हैं, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। और वो अंडर रूट जो रिजॉल्व हो जाए वो भी रैशनल होता है। वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो कि टर्मिनेट करके रुक जाए वो भी रैशनल होता है। और वो लास्ट वाला वो डेसिमल पार्ट जो रिकरिंग हो, रिपीट हो और टर्मिनेट ना हो, वो भी रैशनल होता है, जैसे 1.555 आगे चले जा रहे हैं। इसमें इर्रेशनल में क्या होगा, वो चीज़ जो फ्रैक्शन में ना आ सके या वो अंडर रूट रिजॉल्व ना हो, जैसे कि √3 ये रिजॉल्व नहीं होता, √5 ये रिजॉल्व नहीं होता। और एक लास्ट में फर्स्ट पॉइंट इसका पॉइंट है कि वो चीज़ या वो नंबर जो पॉइंट्स के बाद सेम रिपीट ना हो, जैसे कि 2, 3, 9, 6, 8 ये सेम रिपीट नहीं हो रहा और ये रुक भी नहीं रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, यानी कि नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ये रुक रहा है और ना ये सेम रिपीट कर रहा है। जबकि इसके रैशनल नंबर्स में वो रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, वो रुक भी नहीं रहा और सेम रिपीट करे जा रहा है। ये रैशनल है और ये इर्रेशनल। चलिए 1.1 का फर्स्ट सवाल है, इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे 2.35 ये टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट तो कर रहा है, उसकी इशू नहीं है, टर्मिनेट कर रहा है। हमने भी बात की जो टर्मिनेट करेगा, जो रुक जाएगा, वो रैशनल होता है। तो ये रैशनल नंबर है, जैसे कि पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे आपका 1 0 2 0 3 4 5 6 0 आ गई, तो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट बात करें पाई की वैल्यू होती है 3.14 वाली है, 3.14, और ये चलती आती है, रिपीट करती है, रिपीट नहीं करती और ये रुकती भी नहीं है। तो ये इर्रेशनल नंबर है, ऐसे हम इर्रेशनल नंबर लिखते हैं IR से लिखते हैं इर्रेशनल नंबर, ऐसे Q लिखते हैं आमतौर पर, Q बार लिखते हैं और सेम, और ये Q है, ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर इसका अंडर रूट रिजॉल्व नहीं होता, √11 रिजॉल्व नहीं होता, √12 भी नहीं होता इस तरह, तो ये आपका ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और लास्ट पे 15/4 ये डिवीजन में आ गया है, तो ये आपका रैशनल नंबर है, सब क्यों कह लेते हैं। अब एक आपका सवाल लिखा हुआ है √2 √2 और 2 +√2। अब ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, बाहर तो लग रहा है कि ये रैशनल है क्योंकि √2 रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। जैसे कि इसको 1 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 2 से होगा, फिर 2 √2 से होगा, सेम √2 पहले 2 से होगा और 2 √2 से होगा। स्टार्ट करते हैं कैसे, 2 2 ये 4 हो जाएगा, फिर 2 √2 से करेंगे तो हो जाएगा +2 √2। नेक्स्ट वाली बात माइनस प्लस माइनस 2 √2 से होगा, फिर 2 √2 और ये माइनस प्लस माइनस और ये होगा √2 का स्क्वायर, दोनों सेम है, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में ये आपके पास ये दोनों सेम वैल्यूज हैं और प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, यहाँ बनेगा सिर्फ और सिर्फ 4 और आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है आपस में, यहाँ से आएगा 2, ये माइनस करें तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2/1 एक रैशनल नंबर है। तो ये प्रूफ हुआ, देख के पता नहीं लगता, आप सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो आपका एक रैशनल नंबर निकल आया डिवाइड करने के बाद।
अब हम थर्ड सवाल कर रहे हैं इसका, वो है 0.4 के ऊपर बार। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ये भी एक रैशनल नंबर होता है, तो अभी प्रूव करते हैं कि ऐसा नंबर होता है कि नहीं होता है। जैसे कि अगर बार का मतलब होता है रिपीट करें वैल्यूज, यानी 0.4 फिर 4 फिर 4 और ये रिपीट करें रुक नहीं रहे, तो ये रिपीट कर रही है, ये रैशनल नंबर प्रूव करें। अभी हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे हम x के साथ, लेट करते हैं वेरिएबल x इज इक्वल टू 0.444 और ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल आपका एक रिपीट कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये बन जाएगा आपके पास 10x और मल्टीप्लाई के कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा आपके पास 4.444 और आगे 3 नोट रुके इन्फिनिटी में रुकने का। इसको ओपन करते हैं, इस वाले पार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10x, ये 10x आ गया और ये आ गया 4 और ये प्लस हो जाएगा 0.444 और इस रिपीट आगे टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो यहाँ आपने देखा कि मैथ का रूल है कि अगर इसको प्लस करें दोबारा सेम बनेगा तो वो सेटिस्फाई करता है। यहाँ से ओपन किया, अब आपने सुबह ऊपर देखा था कि ये वैल्यू आपके पास x की वैल्यू है, इसको पुट करते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x। x से ये वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता, ये वेरिएबल सेम ऐड होगा, x यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4। ये यहाँ कुछ है तो यहाँ 1 होना चाहिए, ये 10 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 9x और यहाँ आ जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई 9x के साथ वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। तो ये प्रूव हो गया आपके पास कि 0.4 के ऊपर बार एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में आ गया। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ हम लेट करेंगे पहले कि 0.3737371 बराबर है एक वेरिएबल x के। आप जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं, आप x लें y लें, वेरिएबल का डिपेंड नहीं करता। सेम अब देखिए आप भी दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 क्योंकि दो वैल्यूज रिपीट करी हैं आपकी। यहाँ आ जाएगा 100x और यहाँ आ जाएगा 37.373737 और 3 डॉट लगा देंगे क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रही है। यहाँ आएगा सेम वही पुराना काम जो हमने यहाँ किया था, इसको ओपन किया था, यहाँ भी ओपन करेंगे 100x इज इक्वल टू 37 और प्लस 0.3737 और 37 आगे 3 डॉट लगा दें क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा। ये वही हमने वो यहाँ लेट किया था x, तो ये भी सेम लेट x के होगा, ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x। ये x प्लस है, x एक्चुअल होता है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 37। ये आपस में माइनस है, 100 से 1 माइनस किया 99x और यहाँ पर आ जाएगा 37। ये मल्टीप्लाई वहाँ पर आके डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का आंसर आ गया 37 डिवाइड बाय 99, जो हमने प्रूव कर दिया कि जो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ये एक रैशनल नंबर है। ये आपका प्रूव हो गया, ये एक रैशनल नंबर है। तो 6 सवाल है आपका जिसमें आपने दो रैशनल के दरमियान रैशनल निकालना है। इसमें होता क्या है, इसमें आपने इन दोनों को सिर्फ सम करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये अगर लिखा हो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, अगर आपने इन दोनों के दरमियान रैशनल निकालना हो तो आप सपोज करें यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मांग है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है। हम जैसे 2 और प्लस 4 को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। ये तरीका है रैशनल निकालने का, इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 6/2 जो कि एग्जैक्टली 3 होता है जो कि यहाँ प्लेस होना चाहिए। ये तरीका ऐसे निकालने का, सेम काम हम यहाँ करेंगे रैशनल निकालने के लिए। इन दोनों को ऐड करेंगे मेरी वैल्यूज़ को 1/3 प्लस 1/4, इनको ऐड करें ऐसे लेके, यानी कैंसिल करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 3 4 12 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 1 4 प्लस 3 1 3। ये तरीका हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ऐड करते हैं और इसको डिवाइड बाय 2 भी करना है, जो हमने यहाँ किया था सेम तरीका डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, नीचे आ जाएगा आपका 12 और डिवाइड बाय 2 मतलब वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 7/24। ये तरीका है रैशनल, ये एक रैशनल आ गया हमारे दरमियान, दो रैशनल के दरमियान एक रैशनल तरीका को दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, सेम दोनों को ऐड किया फ्रैक्शन के साथ और 2 पे डिवाइड किया, हमारा एक रैशनल नंबर आ गया। इसका एक लास्ट सवाल है, इसमें 3/5 और 4/5 है। इनमें भी हमें रैशनल नंबर निकालने, दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, सेम काम। तो ऐड करते हैं 3/5
प्लस 4/5 और नीचे हमारे पास फ्रैक्शन 2 ऐसे ज़्यादा था, आप ये भी कर सकते हैं। इनको ऐड करें, आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दफ़ा ही आ जाएगा। 5 नीचे और ये भी जो वैल्यू लिखी है वो सेम रहेगी और नीचे 2 आ जाएगा, यानी जो न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम। इनको ऐड करते हैं, 3 + 4 आपके पास 7 और नीचे 5 और थर्ड फ्रैक्शन में 2 आ जाएगा। मैथ का रूल है कि अगर थर्ड फ्रैक्शन हो तो 2 फ्रैक्शन के पास जाते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली 7/10। ये तरीका है रैशनल नंबर निकालने का। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है जिसमें आप रिकरिंग वाले भी करते हैं और ऐड वाले भी करते हैं।